बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टीएस नॉलेज टीवी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट तारिक सुल्तान। फ्रेंड्स, इस वक्त मैं मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट लोधरा में सुल्तान कैटल फार्म पे। सुल्तान कैटल फार्म जो है इस पे तकरीबन 400 से ज़्यादा जो गबन जोटियाँ हैं उनकी फार्मिंग की जा रही है। तो आज की इस वीडियो में हम भाई से, जो इनके ऑनर हैं अब्दुर्रहमान सुल्तान साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मुकम्मल जो मालूमात है वो लेंगे कि ये जोटियाँ जो है परचेज़ कहाँ से करते हैं, इनका बिज़नेस मॉडल क्या है, तो ये इनको खिला क्या रहे हैं, तो इनकी प्रॉफिट रेशो क्या है। जो जोटी फार्मिंग में जो बेसिक क्वेश्चंस है वो हम कोशिश करेंगे कि सबको एंटरटेन करें। तो आइए मिलवाते हैं जी अब्दुर्रहमान सुल्तान साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का एहसान, आपकी दुआएं बेहतरीन। भाईजान थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, अपनी फार्म की लोकेशन जी बता दें। सबसे पहले मेरा नाम जो है जी मलिक अब्दुल सुल्तान है। जी जी। और फार्म जो है हमारा वो डिस्ट्रिक्ट लोधरा में। जी जी। और एड्रेस जो है हमारा ये जलालपुर पीर वाला इंटरचेंज हमें लगता है, और उससे तकरीबन 18 किलोमीटर पे डाहकना है, और वहाँ पे हमारा फार्म है। ज़बरदस्त हो गया माशाल्लाह। तो सर ये और आप जोटी फार्मिंग जो है ये कितने अरसे से कर रहे हैं? हाँ जी, इसके अंदर ये है कि 2019 से हमने जो है ना इसकी स्टार्टिंग ली थी। अच्छा। हाँ जी, 2019 के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर जो है ना एक दफ़ा हमने बछड़ों का काम किया था, जी जी। स्लॉटरिंग का। जी जी। और उसके अंदर ये था कि हमने जो है ना माल कुछ या गोश्त आप समझ लें वो कुवैत वालों को दिया था। जी जी। लेकिन उसके बाद फिर जो है ना हमने ये काम स्टार्ट कर दिया, झूठी फार्मिंग वाला। जी जी। और अल्हम्दुलिल्लाह 2019 के बाद आज हमें जो है वो तकरीबन 6 साल हो गए, 6 या 7वां साल है समझ लें आप इसे। जी जी। और हम अब झूठी फार्मिंग कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। और इसके तो अंदर ये है कि हम झूठी फार्मिंग पहले जो है ना तैयार करके बेचते थे। जी जी। जब हम तैयार करके बेचते थे उसके बाद जो है ना अब हमने दोबारा इसको ट्रेडिंग की तरफ ले गए। अच्छा। ठीक है, तकरीबन इसको 3 साल हो गए, 3 साढ़े 3 4 साल हो गए। जी जी। और अब हम अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना ट्रेडिंग का काम करते हैं। अच्छा, बेसिकली आप जो है रोटियां तैयार करके नहीं बेच रहे नहीं, आप आजकल जो है जी ना जी। हमें असल में इसकी जो रीज़न है वो ये है जी जी। कि हमारे पास जो सेल है जानवर की वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा। ठीक है, जानवर की सेल बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो है वो हम उसको तैयार नहीं कर पाते। अच्छा। ठीक है, इसके अंदर एनिमल जो है वो हम 1 मंथ की प्रेगनेंसी से लेके और तकरीबन 3 माह की प्रेगनेंसी तक जो है ना देते हैं। जी जी। और दूसरा ये है कि उसकी जो कस्टमर्स हैं हमारे, जी जी। वो फर्दर इसको जो है ना तैयार करके और सेल कर रहे हैं। तो सर आपका जो यहाँ पे मतलब आपका जो बिजनेस मॉडल है, जो आप फार्मिंग कर रहे हैं, वो आप तकरीबन जोटी जो है वो 3 महीने यहाँ पे रखते हैं? जी, तकरीबन 3 माह। हाँ, 3 महीने की प्रेग्नेंट, 1 महीने से लेके 3 महीने तक की प्रेग्नेंट जी, आप बिल्कुल। दे रहे हैं। तो सर बताइएगा कि एवरेज आपकी जो कीमत फरोख्त है 3 महीने की जोटी की, वो क्या है? तकरीबन जो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले कि परचेज बता दूं, जो हमारी परचेज है जी जी। वो तकरीबन जो एनिमल की है वो 2 लाख से लेके और तकरीबन 2,10,000 तक, 15,000 तक है। जी जी। ठीक है, तो बेसिकली उसके बाद फिर ये एनिमल की क्वालिटी के ऊपर है जो बाद में उसकी सेल है। जी जी। और वो वेरी करती है 2,40,000 से लेके 2,55,000 60,000 तक। जी जी। ठीक है, और उसके बाद आपको बता दूं कि जो लोग फिर हमसे लेते हैं, जी जी। ठीक है, वो इसका क्या करते हैं, जो हमसे लोग लेते हैं उसके बाद 2,60,000 की, 2,50 की या 45 की लेने के बाद जी जी। वो इसको तकरीबन 6 माह, साढ़े 6 माह, 7 माह आप समझ लो, 6 माह तकरीबन होता है इसका जी अर्सा। जी। 6 माह जो है वो इसको दोबारा इसके ऊपर खर्चा करते हैं। जी जी। ठीक है, जो कॉस्ट पर मंथ है वो तकरीबन जो हमसे हमारे साथ जो फॉर्म्स मुस्तकिल चल रहे हैं या जिनसे हम दोबारा लेते हैं, जी जी। सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारे पास जो जिनको हम ये जानवर दे रहे हैं, मोस्टली जो फॉर्म्स हैं वो हमारे साथ दोबारा चल रहे हैं, जो तैयार करके फिर हमें सेल कर रहे हैं। जी जी, मतलब आपको ऑर्डर जो तैयार के आते हैं तो आप उनसे उठा हाँ के जी, उनको दे देते हैं? जिस तरह हमारे पास ये प्रेग्नेंट एनिमल होते हैं, इसी तरह तैयार जानवर भी होते हैं। जो तैयार जानवर होते हैं वो बेसिकली उन लोगों के होते हैं या उन फॉर्म्स के होते हैं जो हमारे भाई हमसे लेके जाते हैं, जी जी। प्रेग्नेंट 3 महीने वाली, और अच्छा। फिर हमें दोबारा तैयार करके देते हैं। जी जी। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जानवर जो है वो आप बता रहे हैं कि 2,10,000 2,20,000 का आपने परचेज जी किया, बिल्कुल। उसको आपने अपने फार्म पे प्रेग्नेंट करवाया, जी तो आप जो की जो सेल है वो 250 260 पे एवरेज जो है, हाँ जी, वो बिल्कुल बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हो जाए तो उसका 10-20 ऊपर नीचे हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उनसे आप जब वो 9 महीने की जानवर तैयार कर लेते हैं, जानवर बिल्कुल रेडी हो गया है, जी बिल्कुल, वो आपको बेचें या मार्केट में किसी और को बेचें, तो वो उसके जानवर ऊपर कोई कितने का वो नहीं। बिक जाता है, उनका बीच में प्रॉफिट कितना है, मैं ये पूछना चाह हाँ, रहा हूँ। ये आपको बता दूं, मोस्टली जैसे मैं आपको अपने एक फार्मर की बात बताता हूँ जी जी। जिसने हमसे जानवर लिए तकरीबन कोई 65। जी जी। उसका जो फ्लॉक था, जो
अब कुछ रेडी हो गए हैं, कुछ हो रहे हैं। जी जी ठीक है, वो उसने हमसे लिया था तकरीबन मार्च के अंदर। जी जी। ठीक है, मार्च के अंदर उसने जब जानवर हमसे लिए थे तो तकरीबन 2,04,000 रुपए पर एनिमल के हिसाब से लिए। अच्छा ठीक है, उसने जो हमसे जानवर लिए थे वो अच्छी क्वालिटी के थे, जबरदस्त जानवर थे। जी 2,04,000 के हिसाब से उसने 65 एनिमल हमसे परचेज किए थे, जी जी और तकरीबन उसके ऊपर उसका 46,000 पर एनिमल खर्चा है। जी जी। ठीक है, तकरीबन कह लेंगे कोई 8,000 के करीब हाँ जो है। जी, तकरीबन 2.5 लाख रुपए के अंदर अब उसका एनिमल रेडी हो चुका है इस वक्त। अच्छा है। ठीक है, जो उसका एनिमल रेडी हो चुका है वो उसने अब हमें दोबारा दिए हैं जानवर, जी जी और कुछ जो है ना उसने बाहर भी सेल किए, सारे हमें नहीं दिए। जी जो जी। अब तक सेल कर चुका है वो 3,66,000 है। अच्छा, मतलब ये कि 2.5 लाख में उसने हाँ जी, 2.5 लाख रुपए में उसका पर डे तैयारी का एनिमल खर्चा है। 3,66,000 रुपए। अच्छा अभी उसकी एक और कंसाइनमेंट बना के हमने भेजनी है 65 एनिमल की मजीद। अभी जो पहले उनको एनिमल हमने दिया था 2,02,000 में, जी जी अभी जो उनको नई कंसाइनमेंट जानी है वो तकरीबन उसकी एवरेज बनेगी 2,50, 55, 57, जी जी 48, जी जी 50 इस रेंज के अंदर। अब जो उनको प्रॉफिट आया जी जी 1,16,000 रुपए जो हमने कैलकुलेट किया है, जी उसके जी। अंदर 50,000 पर एनिमल जो है ना वो निकाल रहे हैं, जो अब एनिमल महंगा हो गया है। अच्छा 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 ठीक है, अच्छा। बाकी बचते हैं 66,000। जी जी। बेसिकली ये प्रॉफिट है 66,000। हाँ, बाकी तो एनिमल से ठीक है, एनिमल बाकी रिप्लेस जो हो गया। है वो 50,000 इसके अंदर वो है जो एनिमल पीछे से महंगा हो गया। जी जी चलें। ठीक है, ये 66,000 तो रुपीज जो है सर वो एनिमल का प्रॉफिट है। ज़बरदस्त हो गया। तो सर ये मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा वो ये है कि आप इसको फीडिंग क्या करवाते हैं, आपकी फीडिंग कॉस्ट क्या है? हाँ जी, सबसे जो आपने ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, जो फीडिंग कॉस्ट वाला। जी जी ठीक है, फीडिंग कॉस्ट वाला जो है वो बेसिकली साइलेज की प्रोडक्शन हमारी अपनी है। जी जी ठीक है, जो कि हमें कॉस्ट कर रहा है तकरीबन 360-370 रुपीज पर मंथ। जी जी ठीक है, बेसिकली ये जो काम है, कोई भी कारोबार है या कोई भी चीज़ है, वो बेसिकली कॉस्ट मैनेजमेंट है। जी जी सबसे जो बड़ी चीज़ है इसके अंदर। जी जी 22 kg जो है इसका मतलब है हमारा साइलेज एवरेज कंज्यूम करती है एक जानवर पर जो है एनिमल। उसको आप तकरीबन 20 22 से 22 kg, केजी 22 साइलेज दे रहे हैं। kg, 20 kg। तूड़ी कितनी दे रहे हैं सर? हाँ जी, तूड़ी हमने मुकम्मल कैलकुलेट नहीं की, आइडिया के मुताबिक 3 किलो 3.5 किलो एक जानवर जी को जी। जा रही है जी। तो एक जानवर का एक दिन का आपको चूंकि हाँ जी, साइलेज इसके अपना अंदर है। लेबर कॉस्ट डाल के, मेडिकेशन, वैक्सीनेशन, हर चीज डाल के जो है ना हमें तकरीबन ये कॉस्ट कर रहा है 220 रुपए, 30 रुपए। हाँ, महीने की कितनी होगी ये? ठीक है, और महीने की ये तकरीबन बनती है जी कोई 7,000 से कुछ कम। जी जी। ठीक है, मतलब तकरीबन 6800 बनती है मतलब ये है कि आपका जो एक माह का खर्चा है वो जी। तकरीबन 7,000 के करीब। 7,000 रुपए तकरीबन जी, है जी। ज़बरदस्त हो गया। तो सर तकरीबन एक महीने में आपके कितने जानवर आप सेल कर लेते हैं? हाँ जी, इसके अंदर ये है कि हमारा जो है ना, अभी मैं आपको लास्ट बता दूं, अगस्त और सितंबर का। जी जी अगस्त और सितंबर में तकरीबन कोई मिला के हमने ऑलमोस्ट 590 एनिमल सेल किए हैं जी। अच्छा, हाँ माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। 590, 595 ऑलमोस्ट इतने ये सेल किए आपकी हैं अब जी। तक एक महीने की सबसे ज़्यादा तादाद है सेल की या इससे ज़्यादा भी होते रहते हैं? अब ये कम ज्यादा होते रहते हैं जी। अच्छा, ऑन एन एवरेज जो। बेसिकली ये ऑर्डर के ऊपर होता है जी जी और सप्लाई के ऊपर भी है। जी जी ठीक है, जब सप्लाई हमें अच्छी मिल जाए या माल ज्यादा मिल जाए जी तो जी। फिर सेल भी हम उतनी अच्छी से कर लेते हैं। तो भैया बताइएगा कि जोटी फार्मिंग पे ना एक दफ़ा बड़ा क्रेज़ आया था, लोगों ने जी बड़े फार्म खोले, बिल्कुल। ठीक है ना, गोबन जोटी फार्मिंग हर साइड पे, फिर लोग जो है इससे भागे भी ऐसे हैं, उसकी क्या वजह है? उसकी जो बेसिक रीजन है वो ये है कि लोगों ने पहले तो जानवर परचेज कर लिए। जी जी ठीक है, जब परचेज कर लिए तो जब उन्होंने परचेज कर लिए उसके अंदर ये हुआ कि उनके साथ 6-6 माह, 5-5 माह, 7-7 माह जो है वो उनके जानवर प्रेग्नेंट नहीं हुए। अच्छा। हाँ जी, जिसकी बेसिक रीजन ये थी कि जब उन्होंने जानवर परचेज कर लिए, एक तो नॉलेज नहीं था कि अब आगे क्या करना है। जी जी ठीक है, उसके बाद फीड प्रॉब्लम था। जी जी ठीक है, कम फीड की वजह से जानवर अपनी एनर्जी पूरी नहीं कर सका और वो प्रेग्नेंट ही नहीं हुआ, प्रेग्नेंट ही नहीं हुआ, क्रॉस ही अपनी नहीं हुआ। हीट में ही नहीं आया नेचुरल प्रोसेस जी से। जी तो वो वजह थी कि 6-6 माह जब वो हीट में ही नहीं आएगा या प्रेग्नेंट नहीं होगा तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि जो आपका एक्सपेंस है 8,000 रुपए, 7,000 रुपए या 9,000 रुपए, एक महीने ठीक के है, हिसाब एक से। महीने के, जी जी वो जो एक्सपेंस है वो तो जानवर के चल रहे हैं ना। जी जी अगर वो 6 माह बाद प्रेग्नेंट हो भी जाता है, जी जी। ठीक है, तो उसके प्रेग्नेंट होने तक जो एक्सपेंस आए हैं वही आपका जो था प्रॉफिट मार्जिन था। मतलब ये है कि वो 50 से 60 हज़ार रुपया आपका प्रॉफिट होता है जोटी पे। हाँ जी तो अगर 6 महीने तक जानवर प्रेग्नेंट नहीं हुआ तो उसने वो खर्चा कर लिया है, बिल्कुल। उसके बाद अगर वो प्रेग्नेंट होता भी तो आपके लिए प्रॉफिटेबल वो नहीं है।
अगर आप उसे फिर प्रेग्नेंट करा के बेचते हैं तो फिर आप जो है ना अपने नुकसान से बचने के लिए उसे ऐसे हमने प्रेग्नेंट करा रहे हैं। मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे होगा। बिल्कुल। अगर वो आपका चला जाता है 8 महीने पे, 9 महीने पे जी जी। और वो प्रेग्नेंट नहीं होता, आप फिर जो है ना लॉस में चले जाते हैं। बेसिकली जो साइंस है जिस पे हम काम कर रहे हैं वो यही है कि हम इसको विद इन मंथ जो है ना इसको प्रेग्नेंट करा लेते हैं। ये 30 दिनों में प्रेग्नेंट हो जाता है जानवर? जी बिल्कुल। अच्छा। उसके लिए ये है कि हम इसको प्रोटोकॉल्स, जी जी। इसको जो है ना अच्छी फीड, इसका जो प्रोसेस है वो करते हैं, इनको इनकी जो बॉडी डिमांड है वो पूरी करते हैं, अच्छा। इनका मेडिकल चेकअप जी हर जी। तरह से इनको मतलब है हम जो इनका तरीक़ाकार है उसको प्रोटोकॉल फुलफिल करते हैं और इनको प्रेग्नेंट करा लेते हैं। अगर अच्छा। हम 1 माह से ऊपर चले जाते हैं, जी जी। ठीक है, तो फिर जो है ना जिस रेट में हम सेल कर रहे हैं जी जी। या जिस टेक्निक से हम जानवर बेच रहे हैं उसमें तो फिर हमारा लॉस बनना शुरू हो जाता अच्छा, 1 महीने में अगर जानवर प्रेग्नेंट नहीं है। हाँ होता जी, तो फिर आपको वो जो बेचना पड़ता है? जानवर ऑलमोस्ट 80 to 85% का है हमारा रेशो। जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम वो प्रेगनेंसी रेशो हम निकाल लेते हैं अच्छा। 80% 85%। जो 15% या 20% या 10% जो बचते हैं जी जी। उनको फर्दर हम जो है ना फिर सेल कर देते हैं। ज़बरदस्त हो गया। ठीक है, जी और जी। वो सेल करने के बाद दोबारा से नए जानवर की तरफ चले जाते हैं, अच्छा। क्योंकि वो जानवर फिर जो है ना वो लॉस की तरफ चलना शुरू हो जाता है। हमारे पास अगर दो जिस रेट में हम सेल कर रहे हैं 2 महीने अगर जानवर प्रेग्नेंट नहीं होता तो फिर वो लॉस की तरफ जाना शुरू कर देता है। रियल टाइम है। मार्केटिंग में इसका हाँ, जो है ना इसके अंदर ये है कि जो हमारे जो फार्मर हैं उनको एक फ्लॉक मैं आपको बता देता हूँ उनकी इन्वेस्टमेंट का 25% से लेके 35% तक नफा देता है। ज़बरदस्त। जो उनका दूसरा फ्लॉक होता है, ये फ्लॉक के दो पार्ट्स हैं, एक जो एक 6 महीने में डालते हैं, दूसरा जो दूसरे 6 महीने में डालते हैं। जी जी। उनमें एक 6 महीने वाला जो कि आजकल तैयार हो रहे हैं जानवर, उनकी सेल का रेट है 3,80,000, 3,60,000, 70,000। जी जी। इसमें उनको नए एनिमल डाल के खर्चा निकाल के 60,000, 65,000 रुपए पर एनिमल की बचत हो रही है। जी जी। जो अब वो डालेंगे और सेल करेंगे दूसरे, तीसरे और चौथे महीने में, 5वें महीने में या जनवरी में, तो वो जनवरी में तो नहीं हो सकते, फरवरी, मार्च और अप्रैल, मई, जी जी। तो उस वक्त जाके जो एनिमल वो सेल करेंगे वो उनका जो है वो पर पीस जो है वो 5 लाख के करीब करीब जाएगा और उसमें प्रॉफिट मार्जिन है 1,70,000 का, 60,000 का, 1.5 लाख रुपए का। ज़बरदस्त हो गया। इस हद तक मतलब है ये, इसकी थोड़ी सी टेक्निक है, थोड़ा सा तरीकेकार है भी किस हिसाब से मतलब इसके जो है फुल ना। आपको जो भी फार्मर है उसको एक प्लानिंग के साथ आना चाहिए। बिल्कुल एक जी जी। प्लानिंग के साथ, और जो हमारे मुस्तकिल फॉर्म्स चल रहे हैं उनको हम पूरी प्लानिंग के साथ और पूरे तरीकेकार के साथ ही चला रहे हैं, ज़बरदस्त हो पूरा गया। ग्राफ बना के उनको दिखाते हैं जी भी जी। ये तरतीब है। जी जी। लेकिन इसके अंदर ये है कि जो लोग आज में जो प्रॉफिट कमा रहे हैं या जो ठीक चल रहे हैं वो वही लोग हैं जो मुस्तकिल चल रहे हैं। अच्छा, तो ठीक। सर ये बताइएगा कि आपके पास तकरीबन 400 जानवर आपके फार्म पे है, जी मतलब बिल्कुल, इतनी तादाद 300-400 आपके फार्म पे रहता है। ऑलवेज। जी, तो आपके इस फार्म पे मुलाजिम कितने जो इन जानवरों को मैनेज कर रहे हैं? मुलाजिम जो है ये हमारे जैसा मैंने आपको बताया ना पहले जी, ये 700 एनिमल का सेटअप है हमारा। जी जी, 700 जानवरों हाँ का। जी, इसके अंदर हमारे पास जो मुलाजिम है वो कम भी रहते हैं, ज्यादा भी होते हैं। जो रूटीन में रहते हैं वो 8 के करीब रहते हैं। अच्छा, मतलब ये कि 400 जानवरों पे आपका 800 है। 8 उसकी 8 वजह ये है कि आप जो टोटल इनको फीडिंग करवाते हैं वो साइलेज है और साइलेज। तूड़ी है, जी और बिल्कुल। साथ में थोड़ा बहुत जो है वो वंडा है। वंडा नहीं यूज कराते जी, अच्छा। वो चोकर कभी डाल दी तो डाल दी। अच्छा, मतलब ये कि आप कॉस्ट इफेक्टिव सिर्फ चल रहे हाँ हैं। जी, तो कॉस्ट को मैनेज करना है जी। जो रेट मैंने आपको बताया कि हम सेल कर रहे हैं उसको मैनेज करना है हमने। जानवरों की सेहत तो माशाल्लाह ज़बरदस्त जी, है। जानवर हम जो है वो अच्छी क्वालिटी का लेते हैं, अच्छा सेहतमंद जानवर लेते हैं। सर एंड पे आप जो फार्मर्स हैं, जो बंदे न्यू आना चाहते हैं या जो ऑलरेडी लोग इस काम को कर रहे हैं, तो वो दिल बर्दाश्त हैं इससे, जी तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो लोग इस काम में नए आ रहे हैं या जो आए हुए हैं, जी सबसे पहले तो प्लानिंग है। जी जी। ठीक है, सबसे पहले प्लानिंग करें, अच्छी प्लानिंग करें, उसके बाद जो है आपकी एनिमल कॉस्ट है। जी जी। ठीक है, जो आप परचेज कर रहे हैं, जो किसी भी बिजनेस के जो है ना जी जी। कामयाबी है वो उसके इनपुट्स में है। ऐसे ही है। ठीक है, अगर आपके इनपुट्स अच्छे हैं तो फिर आपके आउटपुट भी अच्छे होंगे। जी जी। ठीक है, अगर आपकी परचेज जो है वो अच्छी है तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जी जी। जो कि फीड कॉस्ट है। जी जी। ठीक है, फीड कॉस्ट जो है वो आपको मैनेज करनी पड़ेगी, जो कि जैसे कि हमारी 600 या 700 रुपए तकरीबन, जी जी। 7,000 रुपये पर एनिमल है। जी जी। ठीक है, आपकी 8,000 हो जाए लेकिन इससे ना बढ़नी चाहिए। जी जी। ठीक है, और दूसरी चीज है फिर आपका जो है ना टेन्योर है एनिमल का। जी आप जी। ये देखें कि जो लोग नए आ रहे हैं या जो आए हुए हैं, जी जी। एक साइड पे वो लोग जो कि प्रेग्नेंट, जैसे कि हमसे लेके या किसी और से, किसी से भी, हाँ, मतलब गब्बन ठीक है, जानवर जो यानी खरीद कि रहे हैं। प्रेग्नेंट लेके तैयार कर रहे हैं, जी जी। चाहे वो हमसे लें, किसी और से, कहीं से भी लें। जी जी। तो
दूसरी साइड पे वो बंदा जो है जानवर ले रहा है और 3 माह 4 माह 5 माह खिलाने के बाद उसको प्रेग्नेंट कर रहा है, जी जी। उसका जो 5 माह के बाद कर रहा है उसका जो टेन्योर एनिमल का वो 1.5 साल पे 18 महीने पे चला जाएगा। ऐसे ही है। जो हमसे प्रेग्नेंट ले रहा है 3 महीने का या 4 तो उसका महीने 6 का, महीने का। उसका 6 महीने का टेन्योर है। साल के अंदर 2 प्रोसेस हैं, 2 आप फ्लॉक निकाल सकते हैं। जी जी। ठीक है, तो एक साइड पे जो अगर फोरी भी प्रेग्नेंट करा लेते हैं 2 महीने में या 1 महीने में, तो साल के अंदर 1 फ्लॉक निकालेंगे, जबकि प्रेग्नेंट लेने वाला 2 निकाल लेगा। जी जी। ठीक है, तो वो जो नफा एक दफा लेगा, जो इस साइड पे प्रेग्नेंट लेंगे वो 2 दफा ले लेंगे। जी जी। तो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो उसका ज्यादा है जो प्रेग्नेंट लेके तैयार कर रहे जी हैं। जी। ठीक है, बेसिकली ये जो कॉस्ट हमारी आ रही है वो ज्यादा एनिमल होने की वजह से और 7,000 मैनेजमेंट आ अच्छी रही है। होने की वजह से आ रही जी है। जी। ठीक है, क्योंकि फार्मिंग में भी और इन चीज़ों में भी हम पूरी अपनी लगन के साथ, पूरी कोशिश के साथ काम करते हैं और कॉस्ट को मैनेज करते हैं। तो सर जो जो लोग आपसे जानवर परचेज करते हैं तो वो आप क्या उनको चेक वगैरह करवा के प्रेगनेंसी हाँ टेस्ट जी, करवा उनके के लिए लेते ये हैं? होता है कि अपना डॉक्टर साथ लेके आएं। जी जी। ठीक है, और दूसरी बात है हमारे डॉक्टर यहाँ मौजूद होते हैं। जी जी। जब दिल करे आप आए, हमारे डॉक्टर से भी चेक करें, बेशक अपने डॉक्टर को भी साथ, अल्ट्रासाउंड मशीन लेके आए या अपने डॉक्टर को साथ लेके आए, जी वो कोई मसाइल नहीं होता, कोई मसला नहीं है उसके लिए। जी। जी तो ये जो है ना आप यहाँ से चेक जी करा जी। के ले जाए।